अली काजी साहब पूछते हैं, कहते हैं कि मिज़ान में उस्ताद मोहतरम ने लिखा है कि नमाज खताब और उसकी नमाज जुम्मा गालिबन पूछ रहे हैं वो, उसका खुतबा और उसकी इमामत मुसलमानों के अरबाब हल्लो अक़द करेंगे, और ये सिर्फ उन्हीं मुकामात पर अदा की जाएगी जो उनकी तरफ से इस नमाज की जमात के लिए मुकर्रर किए जाएंगे, और जहाँ वो खुद या उनका कोई नुमाइंदा इसकी इमामत के लिए मौजूद होगा। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इस राय को सही समझते हैं, जुम्मे का मिंबर कैसे उलमा से वापस लिया जाए, और क्या आप इसको फिरका वारियत के खात्मे के लिए मौजूद समझते हैं? नहीं, देखिए, ये तो हमारी पहले दौर में जो रिवायत कायम की गई थी, जिसको सुन्नत कायम करना गामदी साहब कहते, वो तो यही कायम जुम्मे की नमाज पढ़ाना, बल्कि जहाँ पर कोई मरकजी मस्जिद है, दारुल हुकूमत या खिलाफा, वहाँ आम नमाजों की इमामत भी हुक्मरान ही कर, या उनकी इजाजत से कोई आमिल का आम नमाजों की अच्छा, जनाजा आ गया तो उसमें भी उमूमन सुल्तान का या हाकिम का हक समझा जाए। और हनफी उलमा जो हैं वो तो बहुत देर तक इसरार करते रहे, उनका जो क्लासिकल मौक़िफ़ है वो भी यही है। लेकिन अब आपके अंग्रेजी दौर में वो तसलसल टूट गया और मुसलमानों की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इक़्तिदार रहा नहीं, तो जुम्मे को क्या मुअत्तल कर दिया जाए, ये सवाल था। तो मुअत्तल करने के बजाय अ, फुक़हा को ये लगा कि मुअत्तल कर देना तो मुनासिब नहीं है, एक अहम शिआर इस्लाम है, और तो मुसलमान जो है वो अपने तौर पर इसका एहतमाम कर लिया। लेकिन हनफी फिर भी काफ़ी देर तक इसरार करते रहे कि ये इमाम चले नहीं है, लेकिन ये दूसरी जो शर्त है कि ये बड़े-बड़े जो शहर हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जामे मस्जिद है, वहाँ हो, गाँव में ना हो, छोटी आबादियों में इसका एहतम काफ़ी देर तक हनफी कोशिश करते रहे। लेकिन उसमें फिर हमारे जो अहले हदीस उलमा है वो आ गए, उन्होंने इस पर सवालात उठाना शुरू कर दिए कि नहीं, ये मिस्र की तारीफ शर्त और ये आबादी की ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अहले हदीस जो मूवमेंट है वो भी उस वक़्त एक एक तरह से उठ रही थी, और उसको भी ज़रूरत थी कि वो गाँव में, दूर इलाकों में, देहातों में अपनी दावत पहुँचाए। तो उसके लिए जुमे का मिंबर उनको मुनासिब मालूम हुआ। उनकी देखा-देखी फिर अहनाफ ने भी ये तरीका इख्तियार कर लिया। तो अब तो ये सारा मामला ही बिल्कुल बिगड़ गया है, और कोई उसका नज़्म हुकूमत के पास क्या, अब वो मज़हबी हलकों या जो उलमा उनके पास भी नहीं। जब जिसका जहाँ चाहता है वो छोटी-सी मस्जिद खोल लेता है और वहाँ पे खुतबा भी शुरू कर देता है। तो ये तो बदनज़मी की हद है, और इसका लाज़िमन कोई तदारुक होना चाहिए। उलमा के हाथ में वापस ले जाएँ, रियासत के हाथ में वापस ले ले जाएँ, वो मुमकिन है तो वो करना चाहिए। वरना कम से कम ये कि बड़े मकामात पर जो ज़िम्मेदार उलमा हैं, जिनका तकर्रुर रियासत की तरफ से किया जाए, इस तरह की कोई ना कोई कोशिश होनी चाहिए। तो आखिर में उन्होंने पूछा कि क्या इससे फिरका वारियत में कमी आ सकती है, तो इसको बिल्कुल अब आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर इस वक़्त आप हुक्मरानों को ये मिंबर ना भी दें, लेकिन इससे का कोई उलमा के इत्तेफाक से और रियासत के इश्तराक से इसका ये एहतमाम हो जाए कि हर मस्जिद में जुमा नहीं हो। हर शहर में कुछ बड़ी मस्जिदें जो इतनी आबादी को समो सकती हैं, या कुछ बड़े मैदान ख़ास कर लिए जाए, ख़ास मकामात पर ही जुमा होगा, और उसके लिए उलमा ही खुतबा दें जुमा में, लेकिन उनका तकर्रुर या उन कहाँ जुमा पढ़ाया जाएगा और कहाँ नहीं, ये रियासत की मंजूरी से ये तय हो। तो इससे भी आप देखें कि जो मिंबर से जिस तरह का फिरकावारियत तो छोटी चीज़ रह जाती है, और जिस तरह की खुराफात और जिस तरह की एक यानी इंतशार अंगेज़ी, फितना अंगेज़ी मिंबरों से होती है, उसमें बिल्कुल कमी वाक़ई, क्योंकि वो पैदा ही इसी से हुई है ना। वो इसी से जो खराबी एक जगह से पैदा हो रही है एक प्लेटफ़ॉर्म से, उसको अगर आप रोक दें और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो लाज़िमन उसके असरात भी सामने आएँगे।